एक पीर साहब आए, एक आदमी दावत ली, पीर साहब गए कहीं तो 2 मंजिला पहिया बैठे छत पर कि नीचे कहाँ बैठे हजरत के तौहीन हुई। हजरत ऊपर कमरा में बैठे रहे, मुरीद बैठे रहे, खाना पके घर में आते में यहाँ पीर साहब कहा थे दूर दूर दूर। तो जो बैठे रहे मुरीद वो हर बार देखे लगे कि अरे यहाँ को कुत्तो नहीं कि का भगावत है। तो लोग कहें हजरत यहाँ कोई कुत्तो नहीं आओ कि का भगावत हो। हजरत कहें काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया। मुरीद में कहें हाँ हमारे पीर तो बहुत पहुँचे हैं, वो यहाँ बैठे बैठे वहाँ काबा के कुत्ता देख लिए हो। बहुत मुरीद खुश। लेकिन वो घर के औरतिया जो खाना बनाता रहा बहुत होशियार। जब खाना बना के तैयार किया, दस्तरखान लगाया तो सबके सामने प्लेट रखा, तो एक तरफ चावल एक तरफ गोश्त, और पीर साहब के आगे जब प्लेट रखा तो नीचे गोश्त तो ऊपर से भात। उसके बाद कहे हजरत खाओ। तो हजरत खाए के बजाय सबके प्लेट देखें कि सबके में गोश्त भात धरा है, मेरे में सिर्फ भात धरा है। औरतिया फिर कहे खाओ, तो फिर देखें कि अब यह जान जाए तो ले आवे मेरे खाते। फिर तिबारा कहे खाओ ना हजरत। तो पीर साहब कहें क्या मेरा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेरी वजह से जिनको दावत मिली उनको गोश्त भात और हमारी प्लेट में सिर्फ भात रख दिया। बहुरतिया उठे कुछ रहा, कई सारे देजरा वाले तो का काबा के कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त धरा हो नहीं देख पाओ तेरे। इतना कुचरा मारे इसकी पीर साहब के, वही दिन से गांव छूटेगा। तो पीर को देखो, इमाम हुसैन ने बैत करने से पहले देखा यजीद को, यजीद इस लायक नहीं था तो हाथ पे हाथ नहीं दिया। इससे हमें हक़गोई का पता चलता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल असरी, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो इंसान जो ईमान ले आया, वामिलुस्सालिहाती, और अच्छे काम किए, वतवासौ बिल हक़, और हक बात की वसीयत की, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत की, तो अल्लाह फरमाता है वो इंसान कामयाब है। तो ज़िंदगी में आदमी को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हक के ख़िलाफ़ कभी आवाज़ न हो, जो निकले हक बोली निकले, और सब्र का दामन अपनाना चाहिए। इमाम हुसैन ने करबला में सब्र को और नमाज को, 2 चीज़ें ऐसी थी कि इमाम पाक ने जाने नहीं दिया। जैसे कि आपने सुना है, अब टाइम नहीं कि कुछ कहा जाए, बहरकैफ ये सबक सीखो अहले बैत से कि करबला में 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ था, 7 बंद रहा, 8 बंद रहा, 9 बंद रहा। 9 को असर के बाद यजीदियों ने ऐलान कर दिया जंग जंग जंग। इमाम हुसैन चाहते तो उसी दिन जंग कर लेते, लेकिन कहा था यजीदियों एक रात मुझे मोहलत दे दो। एक रात की मोहलत किस लिए मांगी थी कि ज़िंदगी की आखिरी रात है, खूब इबादत कर लें, सजदे कर लें, कुरान पढ़ लें, अपने रब को राज़ी कर लें। पूरी रात अहले बैत के खीमे से मन मन की आवाज़ आती रही। आज वो रात हम लोगों को मिलती है तो खेल कूद में गुजारते हैं। अहले बैत की ज़िंदगी नज़रों के सामने होना चाहिए। मुहर्रम की 10 तारीख आई, एक के बाद दीगरे शहीद होने लगे लोग। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, ऐ यजीदियों ज़रा सोच लो, इस पूरी ज़मीन पर मेरे अलावा तुम्हारे नबी का कोई नवासा मौजूद नहीं है। तुम मेरे ऊपर दरूद पढ़ते हो नमाज में और मेरे ऊपर पानी बंद किए हो। तो एक यजीदी बोला हुसैन झूठे हो तुम, मादअल्लाह, तुम नबी के नवासे कहाँ हो। जैसे इतना कहा इमाम हुसैन को इतनी तकलीफ़ हुई, दुआ मांगी, या अल्लाह जैसे भरे मजमे में इसने मेरे नसब का इनकार किया, इलाही इसने मुझे जलील किया, इलाही तू भी जलील कर दे। इमाम हुसैन के मुंह से दुआ निकली कि फ़ौरन उस यजीदी को पैखाना लगा, और इतना तेज़ पैखाना कि वहाँ से दूर भागी नहीं पाई। एक जगह
उजार पर रहा वहीं बैठ गया, और जैसे बैठो मैं बिच्छू बैठ रहा वह मारिस गप से। ऐसा जहर उसके चूतर में फैला कि पूरे मैदान में चूतर पीट पीट के मर गया। इमाम हुसैन ने जैसे दुआ मांगी थी वैसे वो रुसवा हो गया। इमाम हुसैन अगर दुआ कर देते तो कोई बच के नहीं जाता, लेकिन इमाम हुसैन को अपने नाना जान की उम्मत को एक तालीम देनी थी। इस्लाम के लिए उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया। आखिरी वक्त इमाम पाक जब खुद तशरीफ़ ले गए और मुकाबला किया तो 72 ज़ख़म इमाम के बदन पे लग चुके थे। आखिरी तीर इमाम पाक के पेशानी पे आके लगी। उन्होंने तीर को खींचा, खून का फव्वारा बहा। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आया। जैसे घोड़े से नीचे गए वैसे सिम्र बदनसीब दौड़ा और इमाम हुसैन के सीने पे बैठ गया। मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा और तेज़ी से चलाया, लेकिन गला न कटा। तब इमाम ने फरमाया था, सिम्र काटना है तो इधर से काटो, पीछे से काटो, इधर से नहीं कटेगा। कहा क्यों? कहा ये वो जगह है जैसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, इधर से नहीं कटेगा। ज़रा गिरेबान खोल। जब गिरेबान खोला तो कोढ़ के दाग उसके सीने पे थे। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में कोढ़ी होगा जो करबला में मेरे नवासे हुसैन को बड़ी बेदर्दी से शहीद करेगा। तुम वही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, सब लोग मस्जिदों में अपने सर को सजदे में रखे होंगे और तुम अपने नबी के नवासे के सीने पे बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करने दो। सिम्र हटा। इमाम हुसैन ने सर को सजदे में रखा। खूली आया, उसने तलवार मारी। इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते चलते इमाम ने हम लोगों को तालीम दिया कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सर को सजदे में कटा तो नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। ऐ लोगों, चलते चलते इमाम ने हमको आपको नमाज की तालीम दी है। नमाज और सब्र इंसान के लिए, ज़रा सीटी बंद कर दे भैया, नमाज और सब्र ये इंसान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ईमान वालो सब्र हासिल करो, ईमान वालो मदद हासिल करो सब्र और नमाज से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए हमें सब्र को नहीं छोड़ना है और हमें नमाज को भी नहीं छोड़नी। तो अहले बैत का जलसा आप लोगों ने कराया, तो उनकी ज़िंदगी से हमको सबक लेना चाहिए। हज़रत अली शेर खुदा हैं, अहले बैत के हैं। हज़रत अली की ज़िंदगी देखो। आज लोग या अली आली करते हैं और हज़रत अली की ज़िंदगी नहीं देखते, या हसन या हुसैन करते हैं। खुद तो हसन हुसैन बजा हस्से हुस्से करते। ये हस्से हुस्से करना इमाम हसनैन के नाम की तौहीन करना। कहना है तो या हसन या हुसैन कहो। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से इतना लगाव था, इतना लगाव था कि खाने काबा का तवाफ़ करते तो जहाँ से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ने लगते, और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते थे, एक तवाफ़ होता था तो हज़रत अली शेर खुदा का एक कुरान ख़त्म होता था। इतना लगाव था हज़रत अली शेर खुदा को कुरान से। नमाज से इतना ताल्लुक़ कि आपने सुना होगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उनके रान पे सर रख के लेट गए थे। असर का वक्त था, हुजूर बेदार नहीं हुए और असर की नमाज चली गई तो हज़रत अली रोने लगे। इतना रोए कि आँख से आंसू गिरे, सरकार के चेहरे पड़े, सरकार बेदार हुए। फरमाया, अली रो रहे हो? कहा, अल्लाह के रसूल मेरी असर की नमाज चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया और हज़रत अली ने नमाज पढ़ी।
अब हज़रत अली की एक नमाज छूटी थी तो रोए थे, और आज हम उनके मानने वाले आली आली करते हैं, हमारी 5 नमाजें ज़ाय हो रही हैं दिन में रोज़ाना और हमको एहसास तक नहीं है। तो फिर हमने आली को कह करके अली को माना कहा। इसलिए गुजारिश है कि हज़रत अली शेर खुदा ने दाढ़ी रखाई थी, आप भी रखाओ। हज़रत अली ने नमाज के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखा, आप भी नमाज के लिए तैयार रहो। कुरान से हज़रत अली शेर खुदा ने मोहब्बत की, आप भी मोहब्बत करो। अक़ीदा है यही बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। हमें अहले बैत से कुछ सबक लेना। इमाम हसन बहुत छोटे थे, मस्जिद नबवी में गए, खेलते खेलते सरकार खुतबा दे रहे थे तो सरकार ने हसन को उठा के बिठाला और फरमाया, ऐ लोगो, मेरा ये बेटा हसन जब मुसलमानों में 2 ग्रुप हो जाएंगे तो दोनों ग्रुप को एक करके सुलह कराएगा। बेशक, यानी मेरा बेटा हसन मुसलमानों में सुलह कराएगा। सरकार ने बहुत पहले बताया, तकरीबन 30 साल से ज़्यादा ज़माना गुजर गया जब मुसलमानों में फूट हुई। कुछ मुसलमान हज़रत अमीर माविया के साथी हो गए और कुछ मुसलमान हज़रत अली के साथी हुए। मुसलमानों में ग्रुप हो गया। हज़रत अली शेर खुदा की शहादत के बाद इमाम हसन जब तख्ते खिलाफत पर बैठे तो 6 महीना खलीफा रहे और 6 महीना के बाद खिलाफत हज़रत मेरे माविया को दे दिया और उनसे सुलह कर दिया और सुलह करके मुसलमानों को एक कर दिया। तो जो मेरे नबी ने पेशन गोई फरमाई थी वो इमाम हसन ने पूरा किया। हमें इमाम हसन की ज़िंदगी से सबक मिलता है कि अगर हमारा भी किसी से मुकदमा चलता हो, झगड़ा हो, तो अगर हसन की मोहब्बत है तो हम सुलह कर लें, मुकदमा में भी सुलह कर लें, झगड़े में भी सुलह कर लें, इसलिए कि अहले बैत ने हमें सुलह का पैगाम दिया। मारने पीटने वाला बहादुर नहीं है। हदीस पाक में लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। तो हसन की ज़िंदगी से हमें सबक मिला कि हमें सुलह करना चाहिए। हज़रत इमाम हसन की एक ज़िंदगी और देखो, जो जितने अच्छे होते हैं उतने ही उनके दुश्मन भी होते हैं। हज़रत इमाम हसन के भी दुश्मन बहुत बने और यहाँ तक दुश्मनी की कि पानी में जहर मिलाकर इमाम हसन को दे दिया। इमाम हसन ने पिया तो खून की उल्टी होने लगी और ऐसा तड़पने लगे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम हुसैन ने देखा तो पूछा, भाईजान क्या हुआ, आप खून की उल्टी कर रहे हैं? कहा, मुझे किसी ने जहर पिला दिया। कहा, भाईजान नाम बता दो, किसने जहर पिलाया आपको? इमाम हसन ने कहा, नाम पूछ के क्या करोगे हुसैन? कहा, भाईजान मैं आपका बदला लूंगा उससे, इस्लाम में जान के बदले में जान है। तो इमाम हसन फरमाते हैं, हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। इमाम हसन ने इस तरीके से इमाम हुसैन को समझाया कि भाई हुसैन, मैंने सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। इसलिए लोगों, अगर कोई आपको तकलीफ पहुंचाए तो आप बदला न लो,
इमाम हसन की ज़िंदगी को सामने रखो और अपना मामला खुदा के हवाले कर दो, खुदा आपसे बेहतर बदला लेगा उससे। बदला नहीं लेना चाहिए। इमाम हसन की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है। करबला वालों ने हमें बहुत तालीम दी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, करबला में मुहर्रम की 10 तारीख को खीमे में थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इनके नज़रों के सामने इनके बाप हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया। फिर इनके बाप की लाश पर यजीदियों ने घोड़ा दौड़ाया, हड्डियां तोड़ी। घोड़ा दौड़ाने वाला कौन था? मालिक बिन सिनान। इमाम हुसैन के लाश पे घोड़ा दौड़ाया और ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं। एक औलाद के दिल पर क्या गुजरेगी जब उसके बाप के लाश पे घोड़ा दौड़ाया जाए। लेकिन क्या सब्र था अहले बैत का। जब करबला से मदीना वापस आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर हज करने गए, खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। उसी तवाफ़ में वो शख्स मिल गया जिसने इमाम हुसैन की लाश पे घोड़ा दौड़ाया था। मालिक बिन सिनान मिला, सलाम किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया। फिर कहा कि ज़ैनुल आबिदीन, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला सकते हो? ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं हाँ। लेके गए, खीमे में खाना खिलाया। फिर कहा मैं रुकना चाहता हूँ। कहा रुक जाओ। 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको खिलाते रहे। और 3 दिन के बाद जब वो जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दिल देखो, फरमाते हैं कोई सवारी है कि पैदल जाओगे? कहा नहीं, सवारी नहीं, पैदल जाऊंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते सुनो, तुम मेरे मेहमान हो और मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे। लिहाजा मेरा घोड़ा है, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ, घोड़े पे बैठ कर जाओ, पैदल न जाओ। जब मालिक बिन सिनान घोड़े पर बैठा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं रुको। खीमे के अंदर गए और एक थैला में दिरहम और दीनार भर के लाए, सोना और चांदी का रुपया, और थैला दिया। कहा लो ये भी मेरे नाना की सुन्नत है कि मेरे नाना जब मेहमान को रुखसत करते थे तो तोहफा देते थे। तुम मेरे मेहमान हो, जा रहे हो, तोहफा ले लो, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। तब मालिक बिन सिनान घबराया। कहा ज़ैनुल आबिदीन, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, खुदा की कसम तुम्हें तो क़यामत तक नहीं भूलूंगा। तुम वही हो कि मेरे बाप को शहीद करने के बाद भी बस न किया, मेरे बाप की लाश पे घोड़ा दौड़ाया, मेरे बाप की लाश की भी हुर्मती की, और कहे तो पहचान नहीं रहा हो, तुम्हें नहीं पहचानूंगा, खुदा की कसम तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तब मालिक बिन सिनान ने कहा था ज़ैनुल आबिदीन, ताज्जुब है कि पहचान भी रहे हो और 3 दिन से खिला भी रहे हो, जा रहा हूँ तो सवारी का घोड़ा भी दे रहे हो, ज़िंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था बदला क्या ले? कोई बदला नहीं है। जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दिया था वो तुमने करबला में हम लोगों के साथ किया, और जो हमारे घर वालों ने हमको तालीम दिया है वो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। जो अहले बैत ने हमको सिखाया तुम्हारे साथ कर रहे हैं, और जो तुमने सीखा मेरे साथ किया। ये थे अहले बैत कि अपने दुश्मन के साथ क्या बेहतर सलूक कर रहे हैं। इसलिए लोगों, हमें अहले बैत की ज़िंदगी से सबक लेना है हर हाल में। आज हम और आप में कुछ नासमझ हज़रत मेरे माविया के शान में गुस्ताखी कर देते। सोचो तो सही कि अगर हज़रत मेरे माविया सही न होते तो इमाम हसन उनसे सुलह करते। सुलह किया, खिलाफत उनको दे दी। लोगों ने पूछा क्यों दे दिया? कहा 6 महीना खलीफा रहा, मुझे कोई मिठास नहीं मिली।
तो अगर अमीर माविया गलत होते तो इमाम हसन सुलह नहीं करते, जैसे कि इमाम हुसैन ने यजीद से सुलह नहीं किया, गला कटा लिया, ऐसे इमाम हसन भी शहीद हो जाते, लेकिन अमीर माविया से सुलह न करते और सुलह किया। इसका मतलब कि हजरत इमाम हसन के नज़दीक अमीर माविया अच्छे थे। अमीर माविया को बुरे कहने वालों को पहले इमाम हसन को बुरा कहना चाहिए कि क्यों उनसे सुलह किया। हजरत अमीर माविया हम सबके मामू हैं, हम सबके मामू। आप लोग सोचो तो ये नवा मामू कहाँ से आएगी? मामू हैं। इनकी सगी बहन उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा हुजूर के निकाह में है, तो हुजूर के साले हुए, और साले से सबकी मोहब्बत होती है। हमारे आपको भी, हमको आपको सालों से मोहब्बत, अपने भाई से कम साले से ज़्यादा। साले से मोहब्बत सबको होती है, अल्लाह के रसूल को भी थी। अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी है मेरे माविया के लिए, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, ऐ अल्लाह मेरे माविया को तो हिदायत वाला बना दे और हिदायत देने वाला भी बना दे। एक दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अल्लिमिल मुआवियतल हिसाब वल किताबा, या अल्लाह मेरे माविया को तो हिसाब और कुरान का इल्म अता फरमा दे। नबी ने दुआ मांगी। इसलिए लोगों, हजरत मेरे माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हसन से सुलह किए तो 1 लाख दिरहम साल पर वजीफा मुकर्रर तय हुआ कि साल पूरा होगा 1 लाख दिरहम आपको इमाम हसन को देना होगा। एक मरतबा साल पूरा हुआ और 1 दिन की ताख़ीर हुई तो इमाम हसन ने कागज़ और कलम मंगाया शिकायत लिखने के लिए। फिर नींद आ गई, सो गए, तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए। फरमाते हैं, हसन शिकायत करने जा रहे हो, तुम मेरी अहले बैत से हो, सब्र करना तुम्हारा काम है, बेटा हसन सब्र करो। ख्वाब से बेदार हुए, सुबह हुई तो हजरत मेरे माविया की तरफ से 1.5 लाख दिरहम आए। 1 लाख तो वजीफे का और 50,000 दिरहम देरी का। ये हजरत मेरे माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हसन को चाहते थे, अहले बैत को चाहते थे, लेकिन उनका लड़का बड़ा गद्दार निकला। हजरत मेरे माविया के विसाल के बाद तख्ते खिलाफत पर यजीद बैठा और बैठते ही इमाम हुसैन से बैयत मांगी, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। दे देते मुरीद हो जाते झूठे के, जैसे आज हम लोग झूठे के मुरीद हुए थे। मुरीद हुए हैं, दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी की बेईमानी नहीं करेंगे, कहीं के मुरीद हुई हैं, उसके बाद वो सारा काम बराबर होता रहेगा। इमाम हुसैन भी मुरीद हो जाते ऐसे ही, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले दाढ़ी यजीद ने बनवाई थी। सबसे पहले दाढ़ी को चेहरे से मिटाने वाला यजीद था। इमाम हुसैन ने दाढ़ी नहीं बनवाई, हजरत अली शेर खुदा ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी तो इतनी अच्छी थी, इतनी भरी हुई थी कि एक दिन जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आ रहा था, हजरत अली की दाढ़ी को देखा तो हैरत में पड़ा, और उसके दाढ़ी पे कुछ बाल थे थोड़े से। हजरत अली से कहा, अली ये बताओ तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने घने उगे और हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, ऐसा क्यों? कुरान से इसका जवाब दो। तो हजरत अली का इल्म देखो, फौरन हजरत अली ने कुरान से जवाब दिया। कहा, सुनो, अल्लाह ने इसका बयान भी कुरान में लिखा है। अल्लाह फरमाता, वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी नबातहु बिइज़्नि रब्बिह, कि जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा निकाला करती है।
वल्लदी खबूसा, और वो ज़मीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो बेकार ज़मीन पौधा नहीं निकाला करती मगर यक्का दुक्का। तो मेरा चेहरा मोमिन का चेहरा है, तुम्हारा चेहरा मुशरिक का चेहरा है, इसलिए तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल कम हो गए, मेरे चेहरे पे ज़्यादा हो गए। उस यहूदी ने हज़रत अली का इल्म और हज़रत अली की दाढ़ी देखकर कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। तो ये लोगों, इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ कैसे दे सकते थे? नमाज उसने छोड़ी, शराब वो पीने लगा, ज़िना लिवातत को उसने आम कर दिया, माँ बहन बेटी से निकाह उसने जायज़ कर दिया। ऐसी सूरत में इमाम हुसैन उसके हाथ पे हाथ नहीं दे सकते थे। पीर को देखना चाहिए कि पीर कैसा है। आज हम लोग तो जिससे पाते मुरीद हो जाते। हुजूर मुफ्ती नानपारा मुफ्ती रजब अली रहमा कहा करते थे, लोगों पानी पियो छान के और पीर करो जान के।